एपिसोड की स्टार्टिंग में एक सिटी का सीन और एक ट्रेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ट्रेन चलते हुए रुकती है एक स्टेशन पे। वहाँ पे एक लड़की अपने स्टेशन पे उतरने के लिए सबको एक्सक्यूज में कह रही होती है। तभी उस हैंडसम सा पर्सन उसकी मदद करता है और फिर उसको देखकर शर्माती है और थैंक यू बोलती है। फिर वो स्टेशन से उतर जाती है और वहीं पे खड़ी रह जाती है। वहाँ पे कुछ लड़कियाँ ट्रेन के अंदर कूल गाय की तारीफ कर रहे होते हैं, कितना कूल है वो, ये सच में कमाल का ब्यूटीफुल फेस है, मुझे इसका नंबर मांग लेना चाहिए। इस तरह की वो लोग उसके बारे में सोच रहे होते हैं। लेकिन तभी एक पर्सन साइड हटता है और तब दिखाया जाता है वो एक स्कर्ट पहनी, मतलब वो एक लड़की। हाँ, आप में से कितने लोग सोच रहे थे कि वो लड़का है, ये कमेंट करिए। और 10 यहीं पे ये पार्ट एंड होता है और फिर इंट्रो शुरू हो जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट SYT। जब तक इंट्रो चल रहा है तब तक मैं भी अपना इंट्रो दे देता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एनिमे की जो मैंने एपिसोड 1 देखा और पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया। इसका एपिसोड 2 भी आ चुका है, लेकिन मैं एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन करूंगा और इसके रिजल्ट के बेस पर आगे का एपिसोड एक्सप्लेन किया। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट एपिसोड की रेटिंग 7.5 अराउंड 10, तो फिर ये बढ़िया रेटिंग है। और चलो शुरू करते हैं फुल एक्सप्लेनेशन। लेट्स गो। में फिर एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ कॉर्नर की ओर धीरे धीरे करके दिखाया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि हमारी मेन कैरेक्टर का नाम योई ताकुजुई सान। जहाँ पे एक लड़की उसे गिफ्ट दे रही होती है और वो उसे मना कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उसे जबरदस्ती एक्सेप्ट करना पड़ता है उसके एक्सप्रेशन को देखकर। फिर अगले सीन में वो लड़की अपने गिफ्ट को टेक कर रख रही होती है। तब उसको मिलते हैं उसकी 2 फ्रेंड दोबारा की तो बुक वहाँ वो बताती है उन्हें फिर से उसे ना नहीं कर पाई ना। आपको बता दें कि योई को गिफ्ट मिलते रहते हैं और वो उसको मना नहीं कर पाती है। उसे बुरा लगता असल में योई चाहे है गर्ल, लेकिन बाद में जाते हुए एक लड़की उसको बोलती है हमारी प्रिंस। और सब लोग उसे इस स्कूल में प्रिंस नाम से बुलाते हैं। जहाँ और एक वो पुराने स्टूडेंट की बात की जाए, जहाँ पे स्पोर्ट डे के दिन जब वो इसे उसको कैरी की थी, जिस तरह वो सच में कूल लग रहे थे, सच में मैं लड़की दोनों लोग बात कर रहे होते हैं इस चीज के बारे में। तभी कुछ लोग अपनी प्रिंस को गिफ्ट देने के लिए आते हैं। वो उसको कहते हैं कि तुम लोग जाओ, मैं आ रहे हैं, और वो किसी और रास्ते चले जाते हैं। किसी का रुमाल गिर जाता है और उसको देती है जिस स्टाइल में देती है, जिसको देखकर वो लड़कियां उसके दिल में लट्टू हो जाती है। पीपल उसे हमेशा एक प्रिंस की तरह देखते हैं, ना कि प्रिंसेस की तरह। उसके कुछ कर नहीं सकती क्योंकि वो उस तरह दिखती है। तभी अचानक से वहाँ से एक लड़का जंप करता है। वो दोनों की आंख में आंख मिलती है और फिर कहता है यार मेरी गलती थी। जब पूछता है कि तुम ठीक हो, और फिर वो जब उस करीब जाके उसको पकड़ते हुए कहता है यू नो यू आर रियली ब्यूटीफुल। और फिर उसे कहता है क्या तुम एक लड़के हो, जिसको सुन के उसके दिल में झटका लगता है। और वो फिर वहाँ से वो कहती है कि मैं जा रहे हैं। वो लड़का कहता है कि मैंने शायद इस लड़की को कहीं देखा है। प्रिंस अपने क्लासरूम में होते हैं और वो सोचती कि उसने मेरे फेस के कारण फिर से मुझे एक लड़का समझ लिया। सभी लोग बाहर देखते हैं कि बाहर कुछ देख रहे हो, जहाँ पे उसकी फ्रेंड बताती है एक दूसरे प्रिंस के बारे में, अदर प्रिंस, जिसके बारे में सुन के हैरान होते हैं। काफी लोग की उसकी अलग अलग सोच होती है। ये सोचकर उसको लगता है कि बस ये नॉर्मल एक रूमर की तरह। उसकी फिर सोचती है कि इसमें मेरा कुछ नहीं जाता। वो अपना काम करने लगती है। तभी बाहर देखती उसी कैरेक्टर को दोनों की आंखें टकराती हैं और दोनों एक वो लोग याद करते हैं ये तो वही है जिससे मॉर्निंग में मिले थे। और फिर वो पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। पूरी क्लास हैरान होती है और पूछती है क्या तुम इसी मूरा सेंपाई को जानते हो। और हमें पता चलता है कि उस लड़के का नाम होता है इसी मूरा, और इसी को कहते हैं हमारा द प्रिंस। एक दूसरे साथी वाला पूछता है तो क्या तुम योई को ताकुजू को जानते हो। तो वो कहता है हाँ, लेकिन पूरी अच्छे से तरह पूछता है क्या वो फेमस। और वो कहता है हाँ और वो भी ये भी बताता है कि वो उसको सब लोग प्रिंस बताते हैं, बल्कि वो एक लड़की है। और वो लड़का हैरान होता है और कहता है कि क्या वो सुपर हैंडसम लड़का नहीं। फिर वो नहीं वो लोग कहते हैं नहीं वो लड़की है, जिसके बारे में सुन के वो कहता है सीरियसली। फिर सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट सीन की ओर दिखाया जाता है, जहाँ पर एक मेन कैरेक्टर जा रही होती है एक स्टोर पे अपना सामान लेने के लिए। मैंने कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं कर पाया। फिर वो स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग सब खुश होते हैं कि आखिर वो लोग एक दूसरे से डेटिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो दोनों प्रिंसेस अगर एक साथ हो गए तो फिर वो दोनों प्रिंस को लूज कर देंगे। जिसका सोच के वो हैरान होती है और इस तरह चेहरा बनाती है। और फिर वो कहती है कि उन क्लास भी उसको गर्ल की तरह कंसिडर नहीं करती है। देखते हो तभी हमें दिखाया जाता है एक स्टोर में एक बंदा वो अपने वहाँ स्टोर में तमीज़ी कर रहा होता है, लेकिन तभी वो उसको जाती है और उसको बोलती है कुछ। तो फिर वो उसका टी शर्ट पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारा कोई बिजनेस नहीं है इसमें से। तभी वो हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा आके फोर्स की फोटो खींच लेता है और कहता है कि ये, और फिर वो देखती है कि यही है द प्रोफेशनल प्रिंस। और कहता है कि अगर तुम नहीं चाहते कि ये वायरल हो तो फिर उसे छोड़, वुमन को हैरेसमेंट का केस लग जाएगा। तभी वो लड़का उसकी ओर आता है तो भी उसको पकड़ के सीधे साइड कर देता है। मिलता है उस लड़की से पूछता है क्या तुम यहीं पर रहती हो। और फिर वो लड़का कहता है तुम मुझे नोट करना बंद करो, और वो उसे मारने जाता है। हमारे प्रिंस उसे रोक देते हैं, जिसको देखकर हमारा लड़का हैरान हो जाता है। और सच में ये वाला सीन काफी कमाल का। और कहती है कि तुम पीछे से अटैक नहीं करना चाहिए किसी को। देखकर वहाँ की स्टोर मैनेजर भी शर्माने लगती है और साथ में स्टोर मैनेजर आ जाती है और पूछती क्या हो रहा है। तभी वो कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया। तभी वो लड़का लड़की को लेके चला जाता है। सीन पे से वहाँ पार्क में दोनों लोग बैठे होते हैं और तब वो लड़की कहती है कि वो नहीं चाहती थी कि ये सिचुएशन इस तरह एंड अप। लड़का उससे कहता है कि वो कमाल का मूव था जो तुमने अभी किया, तो ये कैसे किया तुमने। तो बताती है कि हाँ वो कराटे करती है, थोड़ा सा कराटे। वो कहते हैं बहुत कूल, बढ़िया। मुझे नहीं पता कि लड़कियाँ क्या फील करती है, लेकिन तुम सच में एक प्रिंस की तरह दिखते हो। वो लड़की फिर कहती है कि वो प्रिंस नहीं है, क्योंकि वो नहीं बनना चाहती। वो खुद को बनना चाहती है, वो एक परफेक्टली नॉर्मल बना। वो लोग हर जगह उसे हीरो या प्रिंस बुलाते हैं,
जो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इस लड़की से ट्रीट नहीं करता है। और फिर वो लड़की से सोचती है कि उसको वो आखिर इस लड़के को सब कुछ क्यों बता रही है। तभी वो लड़का कहता है, ओ अगर तुम सच में प्रिंस हो तब तुम्हारी हर तरफ गर्ल गर्ल होती, एक प्रिंस लाइक अ गर्ल हो तब भी। और तुमने जो पिछली बार हमें किया सीन, उसको देख के मेरा दिल फ्लैटर गया, जिससे वो उसे थैंक यू बोलती है। और फिर वो कहता है, तुम सच में ग्रेट हो यूई चैन। और फिर वो कहती है कि यूई चैन, उसको मेरा नाम कैसे पता चला। और फिर वो पूछता है, तुम एक लड़की हो और इतनी ब्यूटीफुल हो और फिर भी तुम्हें कभी भी प्रिंसेस की तरह ट्रीट नहीं किया गया है। और फिर वो कहती है, क्या? नहीं नहीं कभी नहीं। फिर वो कहता है कि सच में लड़कों का एक हॉरिबल, मतलब काफी बेकार टेस्ट है वुमेन्स में। कॉलिंग पहले ब्यूटीफुल कहा था। फिर वो सोचती है कि उसे ये नहीं पूछना चाहिए वरना काफी सीरियस चीज हो जाएगी। फिर वो कहता है, राइट चलो मैं तुम्हें उठाता हूँ और तुम मुझे अच्छे से पकड़ लेना। फिर वो उसे उठा लेता है सच में। और फिर वो पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। तब वो कहता है, मैं तुम्हें एकदम प्रिंसेस की तरह कैरी कर रहा हूँ। फिर वो कहता है, मुझे उठाओ वरना तुम्हारा हाथ टूट जाएगा। तो कहता है, नहीं नहीं ये इतनी आसानी से नहीं रुकेगा। तो फिर उसको कहती है, इसका मतलब मेरा मतलब ये नहीं था। तो तुम क्या सोचती कि तुम इस वक्त बिल्कुल प्रिटी हीरोइन की तरह दिख रही, तब थोड़ी शांति होती है माहौल में। और फिर बस बोलने लगा था, हाँ मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन जब तुम उसका चेहरा देखता है तो उसका पूरी बात बंद हो जाती है। और फिर वो कहती है, ठीक है मेरा घर जाने का टाइम हो गया। लड़की उतरती है और भाग बहुत तेज जाती है। आगे कुछ लाइनें बोलती है, आई एम नॉट अ वन हु गेट्स stripped off my feet if I fall down in the field day. I am not one who give chocolate on Valentine. A slightly low pitched voice, a tall, a slender physiques, a masculine face inherited my parents. You know better than anyone that I am not fit in to be heroine. I should not get on my hopes. It's okay. बट लेकिन जब उसने मुझे उठाया तो मैं सच में सरप्राइज हो गई थी। मुझे मेरे साथ ये पहली बार हुआ है जिसके कारण मैं खुद को कम डाउन नहीं कर रहा। फिर उस लड़की की ओर सीन दिखाया जाता है जो हैरान होता है। और फिर वो बोलता है, अ मैन दैट वाज रियल नाइस। उस चांदनी रात में ये बादलों से भरा ढका हुआ चांद काफी अलग लग रहा था। तो जब अगले सीन की ओर नेक्स्ट डे स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो चल रही होती है तो फ्लावर्स दिख रहा। तो फिर वो वहाँ पर सोचती है कि वो सच में काफी एम्बैरेस्ड है, बुरा दिखता है वो कल वाला। वो सोच रहे हैं कि क्या उसने तुरंत ही उसे जानने के लिए बोल दिया। और फिर वो क्या सोचता होगा उसके बारे में। उसने कभी भी ये साइड किसी और को नहीं दिखाई। तभी वहाँ पर वो फिर से मिलते हैं हमारे सेंपाई। वो पूछते हैं, हाय यूई चैन। फिर उसको देख के हैरान होती है और फिर वो पूछते हैं कि क्या हुआ था कल। मैं काफी सरप्राइज हो गया जब तुम तुरंत ही चली। तो वो कहती है, सॉरी मुझे कुछ अर्जेंट काम था। तो वो कहता है, हाँ ठीक है। फिर उसका दोस्त उसके साथ कहता है कि वो जा रहा है तो ठीक है। उससे कहता है ठीक है थोड़ी देर में। फिर वो कहता है कि क्या तुम सही है, तुम्हें मुझसे बात कर, तुम्हें लोग प्रिंस बुलाते हैं और अगर हम लोग को देख लिया तो फिर वो गलत वे में ले लेगा। तो कहता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग को लेने दीजिए गलत। फिर वो आगे आता है और कहता है, आई एम इंटरेस्टेड इन यू यूई चैन। उसकी ओर में स्माइल करता है। फिर वो देख के कहते हैं, हाँ ये कोई प्रैंक है। और फिर वो पीछे देखने लगती है, कोई कैमरा तो नहीं है ना। फिर वो कह सुनता है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो फिर से कराटे मूव में आ जाती है। फिर वो बताता है कि मेरा मतलब तुम गलत समझ रही हो, मेरा मतलब आई एम इंटरेस्टेड। मुझे नहीं पता कि मैं इसे कैसे बताऊँ, बट ये थोड़ा डिफरेंट है लव से। मतलब मुझे हार्डली इसे पुट करने में थोड़ा समय लगा। और फिर मुझे हाँ याद आया, मतलब मैं तुम्हें वॉच करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ हर वक्त। हाँ जैसे कि मैं एक तुम्हें हर वक्त देखना चाहता हूँ। और आई डोंट वांट टू कीप टेक माई आई फॉर अ स्प्लिट फॉर अ सेकंड। मतलब मैं अपनी आंखों को बिल्कुल हटाने नहीं चाहता हूँ तुमसे। तो वो कहती है, ये तो बिल्कुल स्टॉकर की तरह लग रहा है। तो बताता है कि स्टॉकर नहीं है कि एक विक्टिम की तरह। तो चलो आज से ही स्टार्ट करते हैं। तो आज साथ में लंच करें यूई चैन। फिर वो कहती है, नो बिल्कुल नहीं ठीक हूँ मैं। और कमाल का चेहरा बनाती है उसे। फिर वो बताती है कि उसके रिलेशनशिप मैन के साथ ठीक नहीं रहे। फिर पास में कुछ सीन दिखाया जाता है जब वो लड़के कहते हैं, यूई ताकि जान, अरे नहीं वो मुझसे बहुत ज़्यादा हैंडसम है, मैं उसके लायक नहीं। सच में वो काफ़ी ज़्यादा ही बेटर है, काफ़ी क्यूट है, बट वो मेरे लायक नहीं। ये तो अपनी प्रिंस है, सो कूल। उसके बॉयज़ के साथ अलग ही रिलेशन थे, लेकिन पता नहीं ये लड़का कैसा है। उसके बाद बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर पाती। सोचती है, मैंने कभी भी इमेजिन नहीं किया था जिसको प्रिंस बोला जाएगा वो मेरे ऊपर इंटरेस्ट ले। और फिर वो पुरानी बात सोचती है और कहती है, सोचती है कि वो कह रहा था कि वो काफ़ी ब्यूटीफुल। फिर वो सोचती है कि नहीं ऐसा नहीं है, वो मुझे अकेले नहीं बोला होगा, वो सबको ऐसे ही बोलता होगा। फिर वो दूसरा अपनी उनकी दोस्त बोलती है, चलो आओ लंच करते हैं आज। और फिर वो कहते हैं, हाँ ठीक है। तो कहती है, आज मैं फिर से वो बढ़िया से तुम्हारा नाश्ता खाना ट्राई करूँ। फिर तभी हमारा इसी मुलाकान आ जाता है यूई चैन के क्लासरूम में। और फिर पूछता है कि यूई चैन तुम्हारे पास कुछ समय है। फिर वो जिस पूरी क्लास हैरान होती है, सच में द प्रोफेशनल प्रिंस यहाँ पे सच में आ गया है बोलने लगते हैं। फिर वो लड़की जल्दी उठती है और सोचती है, सेंपाई से कहती है कि आफ्टरनून में कम्युनिटी मीटिंग थी ना, तो चलिए जल्दी चलते हैं। फिर उसे ले जाती है जल्दी। और वो लड़का कहता है कि तुम सच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, इसलिए तुम कराटे करती थी। हाँ। और सभी लोग फिर हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर इन दोनों में क्या चल रहा है। अगले सीन में एक नेक्स्ट बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपना विंडो ओपन करता है। वो पूछती है कि एक मुझे तुमसे क्वेश्चन पूछना है कि आखिर ये प्लेस कौन सी। तो बताता है, स्कूल की ओल्ड बिल्डिंग में अपने दोस्तों के साथ इधर ही आता हूँ। तो पूछते हैं कि आखिर हम लोग यहाँ इस जैसी प्लेस पे क्यों लंच कर रहे हैं। तो वही वो कहता है कि तुम नहीं चाहती ना कि कोई और हमें साथ में देखे, राइट। तो वो कहता हाँ ठीक है करके जाके बैठ जाती है और अपना लंच निकालती है। और वो सोचती है कि मुझे जल्दी ही
खाकर चल अपनी क्लास में चल जाना चाहिए। फिर वो थैंक यू फॉर बिल बोल के खाना स्टार्ट करती है। तभी उसको देखते और कहती है कि क्या तुम नहीं बैठोगे? मैं भी बैठ जाता हूँ। और फिर वो बैठ जाता है और फिर वो लड़की सोचती है कि कुछ यही है कि वो मेरे एकदम सामने बैठा हुआ है। फिर वो विंडो की ओर देखती है और वो देखती है कि वो वहाँ पे कंसंट्रेट कर, शायद थोड़ा ज़्यादा ही ओवरथिंक कर रही है। और फिर वो देखती है कि कहती है, उसकी तारीफ करती है कि उसकी काफ़ी लॉन्ग और ब्यूटीफुल फिंगर्स हैं और इसका सच में वेल बैलेंस्ड फेस भी है। और फिर सोचती है कि शायद इसी के लोग उसे एक प्रिंस बुलाते हैं। और फिर वो अपना ध्यान हटाती है और कहती है, वो कहती है प्लीज़ इधर ध्यान मत देना। और फिर वो वहाँ से अपनी कड़ी निकालती है और फिर वो कहते हैं मैंने तो इसको तुरंत बिना कुछ सोचे समझे ही कर दी। तभी वो पूछता है कि आखिर तुमने इसको कैसे लगा? और तभी बताती है कि उसकी फैमिली करी रेस्टोरेंट चलाती है। और फिर वो पूछता है सच में? तो कहते हैं हाँ। तो वो कहते हैं मैंने ऐसा कभी पर्सन से नहीं मिला जिसकी फैमिली करी रेस्टोरेंट चलाती। और सच में तुम्हें तो वो बताती है कि मुझे हाँ मेरे रेस्टोरेंट मुझे काफ़ी मिल जाता है। और फिर वो कहता है सच में कितना अमेजिंग है ये, तुम्हें तो रोज़ डिलीशियस करी खाने को मिलते हैं। बताती है कि मुझे कभी बिल्कुल नहीं पता है कि बाहर जाने का मतलब क्या होता है। पीपल ने उसे काफ़ी वियर्ड निकनेम भी दिया। और पूछता है कौन सा वियर्ड निकनेम? बताती है कि तुम हंसोगे तो नहीं ना? तो कहता है बिल्कुल नहीं। तो कहता है करी प्रिंस उसके कानों में घूमने लगता है और सच में पूछता करी प्रिंस। और वो सच में थोड़ा हंसी रोक नहीं पाता है और मुझे भी हंसी आने लगती है। ऐसी टोली कि तुम हंसना नहीं। और मुझे पसंद आया कि तुम रेस्टोरेंट रन करती। सच में काफ़ी क्यूट है। लोग कहती हैं हाँ प्लीज़ मुझे पसंद करना, मतलब मुझे तुम पसंद करना बंद करो। देखो ये मैं तुम्हें पसंद नहीं कर रहा, मैं तुम्हारी बस तारीफ कर रहा हूँ। ये एक बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी जो उसने बोली। कहा यू सच में काफ़ी क्यूट हो ये। और वो फिर सोचती है कि इसने ये फिर बोला। और फिर वो कहता है प्लीज़ मुझे ऐसे मत चिढ़ाया करो क्योंकि मैं इसका रिस्पॉन्स अच्छे से नहीं कर पाऊंगा। तभी वो उसके प्यार से उसकी टाइप करता है, एकदम क्यूट से इस तरह से बोलता है हाँ एक बढ़िया है। मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोचते हो बट यही तुम्हारे अंदर कुछ है और मेरे सीट की साइड कुछ एजेस हैं जिसको मुझे फिल करना है। मैं देखना चाहता हूँ तुम अगला फेस कौन सा बनाती है, मुझे और देख। और ये देख सुन के हैरान होती है। और फिर वो सोचती है कि फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे लड़के से मिला जो मुझे। और फिर उसकी ओर देखती है वो कहती है वो भी वो लड़का मुझे उसके बारे में सोच भी नहीं सकती क्योंकि खुद ही लोग इसे प्रिंस बुलाते हैं। और यहाँ पे शुरू होती है प्रिंस एंड प्रिंस की स्टोरी। तो फिर इसके साथ आउटरो पार्ट शुरू होता है और साथ में ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। या तो फुल एक्सप्लेनेशन देने के लिए मैंने टोटल 15 मिनट अराउंड वीडियोस बनाई। तो मैंने पूरे एपिसोड को एकदम अच्छे से एक्सप्लेनेशन करने का ट्राई किया जिससे आप लोग को ये बिल्कुल हिंदी टाइप की तरह लगे। तो यार मजेदार था कि नहीं मुझे कमेंट करके बताना। और हाँ इसके रिस्पॉन्स में मैं अगले एपिसोड जल्दी लाऊंगा। मैं होप करते हैं कि आप अपने रिस्पॉन्स को अच्छे रखें और कमेंट कर दें कि नेक्स्ट एपिसोड मैं जरूर लाऊंगा। और हाँ लेकिन हाँ हम बहुत ज़्यादा ही क्लोज आ चुके हैं एक ऐसे माइलस्टोन की ओर जो मैं जरूर चाहता हूँ। तो चलो जल्दी चलते हैं। हाँ मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा यहाँ पर। चलो चलते हैं, तब तक ले जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। और हाँ एपिसोड एक्सप्लेनेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो बाय यार, अब जाओ, टाइम वेस्ट मत करो, बाय।